विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद लगातार गिरफ्तारी जारी है। वहीं जो पुलिस द्वारा के वेपन्स जो उनके द्वारा चुराए गए थे उनको भी खोजा जा रहा है और इस समय हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौजूद हैं। सर, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका है, जो गुर्गे उसमें शामिल थे, क्या सभी को पकड़ लिया गया है? हमारे जितने भी वेपन थे, 3 छोटे वेपन थे और 2 बड़े वेपन थे। 3 छोटे वेपन पहले ही बरामद हो चुके थे। आज उसका जो मुख्य अभियुक्त था शशिकांत, जिस पे कि 50,000 का इनाम था, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पे विकास दुबे के घर से AK-47 लूटी हुई AK-47 तथा शशिकांत के घर से लूटी गई इंसास राइफल भी मय कारतूस के साथ बरामद हो गई है। अब इसके जो मुख्य जितने किरदार थे उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और कुछ लोग बाकी हैं जिन पे कि इनाम है। अब इनके शरणदाताओं की, इनके संरक्षकों की तेज़ी से खोजबीन चल रही है। विकास दुबे जो कि गैंग लीडर है, वो खुद मारा जा चुका है और इसमें हम लोग सभी लोगों की गिरफ्तारी करेंगे, को जेल भेजेंगे और मैक्सिमम सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। बिकरू गांव के करीबी जो गांव है 18 गांव, उसमें विकास दुबे का वर्चस्व था। वहां के जो गांव के लोग हैं अब बहुत खुशी जता रहे हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, पर यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस को उस समय नहीं पता था जब उसके पास 60 मुकदमे थे और वो पूरी तरीके से 18 गाँव के लोगों को परेशान करता था, अवैध कब्जा करता था और अवैध ज़मीन से उगाही करता था। इस संबंध में शासन ने ऑलरेडी एक SIT का गठन किया है और जिसको एक ACS लेवल के अधिकारी हेड कर रहे हैं। उसमें एक ADG लेवल और एक DIG लेवल अधिकारी भी हैं और उसका विस्तृत दायरा है SIT का। वो इन सभी पहलुओं को देखेगी कि पहले क्या गलतियां हुई हैं और कैसे इस तरह का अपराधी फल फूल रहा था और इतने दिन से इसका इतना इन्फ्लुएंस था और इसकी इतनी हिमाकत थी कि जब पुलिस रेड करने गई तो फायरिंग करके हमारे 8 साथियों को उसने मारा और हमारे साथी शहीद हुए और हमारे वेपन उन्होंने ले लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए SIT गठित शासन स्तर पे हो चुकी है और वो जल्द ही अपना रिपोर्ट देगी और उनके रिपोर्ट के आधार पर फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या सर मानते हैं कि जो भी विकास दुबे की संपत्ति है उसकी कुर्की करके क्या शहीद कर्मियों को उसका मुआवजा दिया जाएगा? जितनी भी संपत्ति हैं लखनऊ में, चाहे कानपुर में, चाहे उन्नाव में, क्या वो कुर्की होगी सभी संपत्तियों की? जो अवैध अर्जित संपत्ति है उसका कुर्की का एक अलग मैटर है, जब्ती का अलग मैटर है और जहाँ तक शहीद परिवारों के सवाल है, वहाँ सभी शहीद के परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कानपुर जाके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया था और 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त उनको एक आदमी को नौकरी और असाधारण पेंशन। तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने जो शहीदों के कल्याण के लिए, चूँकि अब हम उन व्यक्तियों को नहीं लौटा सकते, लेकिन शहीद कर्मियों के कल्याण के लिए इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है, क्या अब आगे जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो टॉप मोस्ट हैं, उनकी लिस्ट बन चुकी है? क्या फिर उसी तरीके से यूपी पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी जिस तरीके से इनकाउंटर करती पहले से आई है? नहीं, इनकाउंटर का कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। इनकाउंटर की कोई पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उस दौरान आपने देखा होगा कि इसने 8 लोगों को मारा। जब ये पुलिस उसको ला रही थी, गाड़ी हमारी पलट गई, लोग घायल हो गए, उसका फ़ायदा उठा के फिर ये रिवॉल्वर छीन के भागा। तो ऐसी स्थिति जब पुलिस पे कोई फायरिंग करेगा तो पुलिस कानून द्वारा जो उसको अधिकार प्रदत्त हैं उसके तहत आत्मरक्षार्थ फायर करती है, लेकिन अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार की है वो चालू रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो विकास दुबे ने हथियार लूटे थे पुलिस कर्मियों के, वो रिकवर कर लिए गए हैं और बहरहाल जो भी इनके गुर्गे हैं उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।